वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज के ट्यूटोरियल में जो जुडिशियल इंटरवेंशन हुई है डिफेक्शन पे, एंटी डिफेक्शन पे महाराष्ट्र के एमएलए की, उसके पे डिस्कशन है। देखिए, जब भी आप एडिटोरियल देखिए तो ये जो दो टॉप की लाइंस होती हैं ना, द एसेंस ऑफ टाइम ऑन कोर्स एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ, जुडिशियल इंटरवेंशन शुड स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ नॉट अंडरमाइन इट। इसको जरूर समझने का प्रयास क्या कीजिए, ठीक है। कुछ सीखने की अटेम्प्ट कीजिए। अगर एक एक शब्द इसका समझ में आ जाएगा ना, तो आपको पूरे पैसेज की समरी, एक समरी तो नहीं बोलेंगे लेकिन क्या चीज को पैसेज इंडिकेट कर रहा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, लिखा है एसेंस ऑफ टाइम, मतलब समय की जरूरत, समय की इंपॉर्टेंस ऑन कोर्ट्स एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ, कोर्ट्स और एंटी डिफेक्शन लॉ पे जुडिशियल इंटरवेंशन शुड स्ट्रेंथन। जुडिशरी जो इंटरवेंट कर रही है वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो बना है उसको मजबूत करना चाहिए, ना कि उसको अंडरमाइन करना चाहिए, मतलब कमजोर करना चाहिए काइंड ऑफ, या कमजोर दिखाना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैनोवर। Time is of the essence when it comes to executing political maneuvers to reduce a government to a minority. समय बहुत महत्वपूर्ण है जब बात आती है, किसकी बात आती है? पॉलिटिकल प्लान्स की, ठीक है। मैन्यूवर मतलब होता है प्लान फॉर टू अटेन अ पार्टिकुलर गोल, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्लान्स की, और वो प्लान किस चीज के बारे में है? एक गवर्नमेंट को माइनॉरिटी के रूप में रिड्यूस कर देने के बारे में है, ठीक है। उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऐसे प्लान्स लोग चलते हैं, खेलते हैं। Dissident, next word, dissident legislators need time to gather enough numbers to vote out the regime, sorry. डिसिडेंट मतलब कि जो डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसएग्रीइंग भी बोल सकते थे, लेकिन डिसिडेंट मतलब डिसएग्रीइंग स्पेशली विद द मेजॉरिटी। जो डिसएग्री कर रहे हैं एक दो नहीं है, मेजॉरिटी में है, ठीक है। वैसे लेजिस्लेचर्स जो डिसएग्री कर रहे थे उन्हें समय चाहिए होता है क्या करने के लिए? इनफ नंबर्स गेन करने के लिए। आपने देखा होगा शुरू में कुछ ही लोग सूरत गए थे, उसके बाद और ज्यादा लोग आसाम पहुंच गए। तो नंबर्स टू वोट आउट, वोट आउट हमारा अगला फ्रेजर वर्ब है। इसका मतलब होता है डिफीट एन इनकम्बेंट इन एन इलेक्शन। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी सत्ता में है, ठीक है। एग्जिस्टिंग दिस थिंग, जो भी क्या कहेंगे, हाँ, सत्ता में, ठीक है। तो रूलिंग नंबर्स टू वोट आउट एंड देयर इज रेजिम, ठीक है। हाँ, सॉरी, ये समझ में आ गया। डिसिडेंट लेजिस्लेचर उन्हें टाइम चाहिए होता है वोट आउट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन। रूलिंग डिफेक्ट तो आप जानते ही हैं, किसी चीज में कमी, त्रुटि को डिफेक्ट कहते हैं। रूलिंग पार्टी नीड्स टू क्लोज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सून, ऑफन यूजिंग द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, या तो रूलिंग पार्टी जो है वो जो अपॉर्चुनिटी की विंडो है ना, जैसे कि कुछ लोग सूरत चले गए, उन्हें उसी समय उस विंडो को बंद कर देना चाहिए था, ठीक है। ऑफन कैसे बंद करना चाहिए था? थ्रेट को यूज करते हुए, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन के थ्रेट को यूज करते हुए। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन क्या होता है? अगर कोई नेता कोई पार्टी छोड़ता है और माइनॉरिटी में, ठीक है, तो उसपे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, वो डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। तो शुरू में नंबर्स कम थे और वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाते, पता नहीं, ठीक है। तो ये तो नंबर का गेम है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा अच्छे से समझती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनहिंडर्ड, ठीक है। इट इज इन दिस बैकड्रॉप दैट जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालीफाई लॉ मेकर्स फॉर डिफेक्शंस टेक प्लेस ईदर बाय द डिसिडेंस time or allowing disqualification proceedings to go on unhindered. It is in this backdrop, क्या मतलब है? इस कॉन्टेक्स्ट में, बैकड्रॉप का मतलब यहाँ कॉन्टेक्स्ट है। वैसे बैकड्रॉप का मतलब जब कोई प्ले होता है ना, तो उससे रिलेटेड भी होता है कि बैकग्राउंड कैसा है उनका, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशरी इंटरवेंट करती है, इंटरफेयर करती है, टांग अड़ाती है इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफाइंग लॉ मेकर्स फॉर डिफेक्शंस, ठीक है। देखिए, डिफेक्शन जो है वो कौन करता है? डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई ये स्पीकर करता है उस लेजिस्लेटिव पार्टी का, सॉरी लेजिस्लेटिव स्टेट का, ठीक है, लेजिस्लेचर का। लेकिन अगर उसमें जुडिशरी इंटरवेंट कर देती है तो वो और केस हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं हिंदू की जुडिशरी जो इंटरवेंट करती है, हाँ, जुडिशियल इंटरवेंशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये जब होता है तो ये क्या हो करता है? जब जुडिशियरी इंटरवेंट करती है तो क्या करती है? वो डिसिडेंट्स जो डिस्क्वालिफाइंग, सॉरी, डिसएग्रीइंग मेंबर्स हैं उनको समय दे देती है। क्या चीज का समय? और मेंबर्स को परसुएट करने का, कन्विंस करने की, हम हमारी तरफ आ जाइए, ठीक है। या फिर
डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को चलने के लिए, बिना रुके चलने के लिए, कि जो लोग अलग हुए हैं उन्हें, अगर वो मेजोरिटी नहीं है, मतलब नंबर नहीं है उनके पास, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ठीक है, थोड़ा आज का थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़े लीगल टर्म्स हैं, लंबे सेंटेंस हैं, तो समय दीजिएगा समझने के लिए। मुझे भी थोड़ा सा इतना सा समय चाहिए होता समझने के लिए। नेक्स्ट वर्ड यू गॉट इज एक्चुअलाइज। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसका मतलब। बाय इट्स ऑर्डर ग्रांटिंग टाइम until July 12 to dissident Shiv Sena legislators in the Maharashtra Assembly to reply to a deputy speaker's notice. Under the anti-defection law, the Supreme Court has effectively made it possible for them to actualize the objective without the threat of disqualification for now. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, क्या ऑर्डर दिया? उन्हें दिया 12 जुलाई तक टाइम दिया। ठीक है, डिप्टी स्पीकर के नोटिस को रिप्लाई करने का। क्या चीज का नोटिस था? वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनके डिस्क्वालीफाई करने के नोटिस का। ठीक है, और ये करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली मेड इट पॉसिबल, सुप्रीम कोर्ट ने संभव कर दिया। क्या संभव कर दिया? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। एक्चुअलाइज मतलब मेक रियल, तो अपने ऑब्जेक्टिव को रियलिटी में लाने का सपना उनका पूरा कर दिया। विदाउट द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नाउ, अभी के लिए बिना डिस्क्वालिफिकेशन के डर के। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर आ जाता है पिक्चर में और वो डिस्क्वालीफाई कर देता है उनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ठीक है, अब समझिए, अब थोड़ा टिपिकल होने वाला है। It is doubtful whether the court should have done this in the face of a specific bar on judicial intervention in disqualification proceedings at any stage prior to final adjudication under the 10th schedule. ये संदेहपूर्ण है। क्या संदेहपूर्ण है? कि कोर्ट ने ऐसा किया होता। ठीक है, इन द फेस ऑफ, क्या चीज को देखते हुए? ऑफ अ स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन में बार है। देखिए, लोकसभा डेमोक्रेसी के 3 स्टंप नहीं 4 स्टंप होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड 3 स्टंप होते हैं। चौथे को पत्रकारिता, जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के में हस्तक्षेप जुडिशरी लेजिस्लेचर में नहीं कर सकती और लेजिस्लेचर जुडिशरी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन हो रहा है लेजिस्लेचर के उसमें, उसके बारे में कह रहे हैं कि सुप्रीम इट इज डाउटफुल, संदेहपूर्ण है कि कोर्ट ने ऐसा किया होता इन द फेस ऑफ अ स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है। देखिए, इन द फेस ऑफ अ स्पेसिफिक बार। ठीक है, इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज, की डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जिन्हें जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है वो मोशन में लाते हैं, उसपे वो क्या कहते हैं, जुडिशरी जो है वो इंटरवेन नहीं कर सकती। ठीक है, एट एनी स्टेज प्रायर टू फाइनल एजुडिकेशन, जो हो जाता है उसके पहले नहीं कर सकती, उसके बाद कर सकती है। ठीक है, एजुडिकेशन हमारा अगला वर्ड है, मतलब होता है फाइनल जजमेंट। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज अल्बिट। अल्बिट का मतलब होता है इवन दो। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे चेक करना पड़ेगा अल्बिट का। ठीक है, इसका मतलब है, आइए समझते हैं। इन 1992 अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच व्हाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ held that the speaker's decision was subject to judicial review although on limited grounds. 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था। मतलब कि कुछ नेता ऐसे ही पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते, ये कहा था इन्होंने। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है, उन्होंने ये कहा था कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट होगा केवल लिमिटेड ग्राउंड्स में, अल्बिट ऑन इवन दो लिमिटेड ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ ही चीजों में जुडिशरी इंटरवेन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ओकेजन। ओकेजन को आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों कर दिया, कि देखिए यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे एज अ वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ओकेजन एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। इसका मतलब होता है कॉज। द डिप्टी स्पीकर्स ग्रांट ऑफ जस्ट 2 days फॉर द एमएलए टू रिप्लाई मे हैव occasion the intervention, but it is doubtful whether the court should concern itself with the question now when it can be decided after the possible disqualification. डिप्टी स्पीकर ऊपर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कि वो नहीं कर सकती, स्पेसिफिक बार है। ठीक है, जुडिशरी इंटरवेन नहीं कर सकती एट एनी स्टेज प्रायर टू फाइनल एजुडिकेशन, जो फाइनल जजमेंट होता है उसके पहले नहीं कर सकती, बाद में कर सकती। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने 2 ही दिन की मोहलत दी थी एमएलए को रिप्लाई करने की, इसी ने इंटरवेंशन को कॉज किया होगा। लेकिन ये संदेहपूर्ण है कि कोर्ट ने अभी इसको अपने इसको हैंडल करना चाहिए, इसे डील करना चाहिए, जबकि ये बाद में डिसाइड हो सकता है जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाए उसके बाद। There are court judgments that say compliance with natural
justice is not based on the number of days given, but on whether sufficient opportunity was given before a decision. कोर्ट जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि जो कंप्लायंस है ना, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि किसी नियम को मानना, ठीक है। तो कंप्लायंस में जो नेचुरल जस्टिस है, इसको मानना, ठीक है, ये इस पर निर्भर नहीं है कि कितने दिन दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन इस पर निर्भर है कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी गई या नहीं दी गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ploy. Motions to remove a presiding officer should not become a ploy to circumvent disqualification proceedings, ठीक है। जो अब हुआ क्या था कि ये जो जितने एमएलए जो डिसएग्री हो रहे थे, उन्होंने मोशन भेजा था कि डिप्टी स्पीकर को ही हटा दिया जाए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मोशन को रिजेक्ट कर दिया, डिप्टी स्पीकर ने अपने हटाने के मोशन को ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो thus raising a jurisdiction question of the adjudicatory power of the deputy speakers who has to decide disqualification question in the absence of the speaker, ठीक है। इसको पढ़िएगा, अगर बाई चांस कोई लाइन समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू convey its contextual sense to you, right? Motions to remove a presiding officer should not become a ploy to circumvent disqualification proceedings. जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने का मोशन है, ठीक है, वो एक टैक्टिक नहीं बनना चाहिए, एक खिलौना नहीं बनना चाहिए, या फिर एक प्लान नहीं बनना चाहिए, ठीक है। प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिक और मैनोवर इंटेंट टू गेन एडवांटेज। मैनोवर का मतलब ऊपर हम देख ही चुके हैं, राइट। प्लान होता है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा खिलौना नहीं बनना चाहिए या कोई प्लान नहीं बनना चाहिए। तो मोशंस टू रिमूव शुड नॉट बिकम टू सर्कमवेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को सर्कमवेंट करने के लिए, हटाने के लिए। सर्कमवेंट का मतलब होता है ये रहा, सर्कमवेंट का मतलब होता है बीट थ्रू क्लेवरनेस एंड विट, अवॉइड मतलब अवॉइड करने के लिए, राइट। तो हाँ, motions to remove a presiding officer should not become a ploy to circumvent disqualification proceedings. जो मोशन है वो क्या कहते हैं, प्लान नहीं बनना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को हटा दें, ठीक है, अवॉइड करें। इफ कोर्ट्स countenance maneuvers to preempt decision on whether legislative campaign and questioning the chief minister's majority have incurred disqualification by voluntary giving of membership of their party, they undermine the anti-defection law and render negatory rulings by the constitution benches. अगर कोर्ट परमिशन देती है, ठीक है, कि जो प्लान्स हैं एक डिसीजन को प्रीएम्प्ट करने का, ओके, ऑन वेदर लेजिस्लेचर कैंपिंग इन अदर स्टेट एंड क्वेश्चनिंग द चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी, कि जो लेजिस्लेचर दूसरे स्टेट में कैंप कर रहे हैं, होटल में मतलब सॉरी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और वो क्वेश्चन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी का, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन लागू होती है बाय वॉलंटरी गिविंग ऑफ मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, ठीक है। दे अंडरमाइन द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो एंटी डिफेक्शन लॉ को की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। एंड रेंडर नेगेटरी रूलिंग्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, और वो अनाउंस करते हैं बिना मतलब की जो रूलिंग्स होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की, उनकी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, इस सेंटेंस का मतलब मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अगर शाम के सेशन में इसको लेते हैं, ठीक है, तब तक मैं भी तो समझ जाऊंगा। काफी लीगल और टेक्निकल टर्म्स यूज हैं, मुझे भी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड, लेकिन जो शब्द है उनका मतलब समझ गए आप। रेंडर, अनाउंस, नेगेटरी, ऑफ नो रियल वैल्यू। रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना भी होता है, जनरली सॉफ्टवेयर रेंडरिंग के में इसका यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेंस मतलब गिव परमिशन। When defection is seen as a serious menace by the constitution, court should not act in furtherance of it. जब डिफेक्शन को देखा जाता है, लोग जो पार्टी बदलते हैं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, उसे एक सीरियस मेनेस की तरह दिखाया जाता है, समथिंग दैट इज सोर्स ऑफ डेंजर, ठीक है। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। इनफैक्ट एक बहुत क्या कहते हैं रोचक किस्सा भी हुआ था 1980 या 1970s में, जब एक आदमी ने किसी पर्सन ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी। उसके बाद ही एंटी डिफेक्शन लॉ ये आया था, ठीक है। तो ये मैंने से मतलब होता है, तो जब डिफेक्शन को देखा जाता है सीरियस डेंजर के रूप में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो कोर्ट्स उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे नए वर्ड्स मिले, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिले जिनकी मीनिंग मुझे भी समझ में नहीं आई,
उसको शाम को लेते हैं, शाम के सेशन में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।